तो कई सारे कैंडिडेट्स जो ये पूछ रहे थे कि हाउ टू अप्लाई इन जिनपैक्ट, जिनपैक्ट में अप्लाई कैसे करें जॉब वैकेंसी के लिए। तो ये वीडियो उनके लिए है। जब आप जिनपैक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से एक ईमेल आता है जो कि जिनपैक्ट के एचआर की तरफ से आएगा। इसमें आपका एचआर है, उनकी तरफ से आपको ये ईमेल सेंड किया जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर, और उसमें ये आपको लिखा हुआ रेडी टू शेप फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क at Zenpact. We don't adapt to chance, we drive it AI and digital innovation। और ये हायरिंग प्रोसेस है Zenpact नोएडा के लिए। नोएडा में कैश रोल, इनवॉइस टू कैश रोल्स इसकी प्रोफाइल है। इनवॉइस टू कैश रोल ये रिलेटेड है अकाउंट की वैकेंसी से, लेकिन इसमें सिर्फ फ्रेशर ही एलिजिबल है। और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कितनी सैलरी रहेगी, इंटरव्यू मोड क्या रहेगा, वो सभी आप इसी वीडियो में देखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू thrive in a fast moving tech environment, love solving real world problem and want to be a part of a team that's shaping the future, this is your moment। so ये जिनपैक्ट के बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है, और जिनपैक्ट की जो लिंक्डइन आईडी है, यूट्यूब, फेसबुक, वो सभी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको एक ईमेल पे, आपकी ईमेल आईडी पे ये रिसीव होगा, जिसमें कि फॉर्म है ये। यहाँ पे जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद उसमें क्या क्या फिल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इस ईमेल के मैसेज को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या क्राइटेरिया है, और क्या क्या आगे की प्रोसेस होने वाली है। तो सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है, एक फॉर्म दिया हुआ है और आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको ईमेल पे अपडेट किया जाएगा। तो ये इसकी जो जॉब लोकेशन है वो है नोएडा। नोएडा इसकी जॉब लोकेशन रहेगी। शिफ्ट रहेगी यूएस शिफ्ट, वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा। आपको वो कंपनी से ही काम करना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम नहीं है। वर्क फ्रॉम ऑफिस ही आपको मिलेगा स्टार्टिंग में, बाद में चाहें तो आप वर्क फ्रॉम होम करवा सकते हैं आफ्टर सम मंथ। और इसमें यूएस शिफ्ट रहेगी। यूएस शिफ्ट का मतलब होता है कि जैसे शाम को 7 बजे से सुबह 4 बजे तक, या फिर फुल नाइट 10 to 7। तो ये इसकी यूएस शिफ्ट होती है। और इसमें लिखा हुआ है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। वी आर लुकिंग फॉर समवन विद डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू परफॉर्म डे टू डे ऑपरेशंस while maintaining SLA, solving queries related to cash application and coordinating with customer। तो इसमें आपको कस्टमर से कोऑर्डिनेट करना है और उनकी जो क्वारीज हैं उनको सॉल्व करना है। तो ये इसमें दिया गया है। और ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इसमें देख लेते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मेकिंग कलेक्शन कॉल्स टू द कस्टमर, कस्टमर्स को कॉल करने हैं आपको, ईमेल करना है तो ईमेल भी करना होगा। और इनवॉइसेस और गेटिंग हार्ड कॉपीज मेल्ड आउट टू द कस्टमर एज पर द रिक्वेस्ट। अगर कस्टमर से आपको हार्ड कॉपी चाहिए या फिर उनको उनका जो बिल है वो आपको मेल पे करवाना है, आपको बिल देखना है, उनके जो इनवॉइस सेंड किए आते हैं कंपनी की तरफ से, तो वो अपने इनवॉइस आपको मेल आईडी पे सेंड करेंगे। उस इनवॉइसेस को आपको चेक करना है, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने हैं। और फिर है आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व अनआइडेंटिफाइड कैश एंड मैनेज एंड टू एंड प्रोसेस ऑफ कैश एप्लीकेशन। तो कैश की एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में आपको बताना है कि वहाँ से कस्टमर पेमेंट कर सकते हैं। और जो भी कस्टमर का पेमेंट है वो आपको पहले बता दिया जाएगा कि कितना % आप डिस्काउंट दे सकते हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको अगर आपको देना है, कस्टमर पूछ रहे हैं, तो फिर आपको अपने टीएल से बात करके उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हैं। और फिर इसमें दिया गया है प्रोसेस कैश एप्लीकेशन फंक्शंस टू इनवॉइस एट असाइंड साइट्स ensuring the DRR daily received reconciliation is completed in timely, accurate and confidential manner। तो इसमें आपको जो डेली रिसीव्ड रिकंसिलेशन होता है तो वो आपको डेली कंप्लीट करना है टाइम के अकॉर्डिंग। और स्टार्टिंग में तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जब प्रोसेस में हैंड ओवर कर दिया जाएगा तब फिर आपको कंपनी के अकॉर्डिंग आपको डेली के टारगेट्स अचीव करने हैं। इसमें कोई टारगेट तो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इसके एक फिक्स टारगेट रहता है कि इतने इनवॉइसेस आपने क्वारी
रिजॉल्व की हुई है इतने इनवॉइसेस की। और फिर आपको फॉलो अप ऑन कस्टमर इंटरनल डिस्प्यूट्स, कस्टमर क्वेश्चंस एंड वर्किंग बिटवीन डिपार्टमेंट टू गेट रिजोल्यूशन। तो आपको कंपनी की जो डिपार्टमेंट है उनकी हेल्प लेके कस्टमर के जो डिस्प्यूट हैं उनको रिजॉल्व करना है। कस्टमर की जो इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको उनके आंसर्स देने हैं। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि कस्टमर के क्या क्या क्वेश्चन होते हैं और क्या क्या क्वेश्चन वो पूछते हैं, तो वो सभी आपको सिखा दिया जाएगा ट्रेनिंग में ही। फिर उसके बाद ही आपको प्रोसेस में हैंड ओवर कर दिया जाता है, जब आपका सर्टिफिकेशन क्लियर हो जाता है उसके बाद। फिर यहाँ पे लास्ट है रिकंसाइल ऑर्डर्स टू मैच कस्टमर बुक्स इंक्लूडिंग वैलिडेटिंग क्रेडिट्स और डेबिट्स एंड सेंडिंग देम टू द कस्टमर फॉर कलेक्शन और रिफंड। अगर कस्टमर ने कोई भी बुक्स परचेस की है या फिर जो भी कस्टमर का अकाउंट है या फिर कस्टमर का जो इनवॉइस है उसमें आपको चेक करना है क्रेडिट्स एंट्री कितनी है, डेबिट्स एंट्री कितनी है। उसके बाद फिर कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग कस्टमर का अगर ज़्यादा बिल बनता है तो फिर उसको रिफंड करने की प्रोसेस भी आपको पूरी बता दी जाएगी। वहाँ से आप रिफंड करवा सकते हैं अगर कस्टमर का जो डिस्प्यूट है वो सही तरीके से उसने रेस किया हुआ है और कंपनी ने कुछ गलत एक्शन लिया है, तो वहाँ से आप उसको रिफंड कर सकते हैं। तो ये राइट्स आपको मिल जाएंगे आपके प्रोसेस के अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है एनी ग्रेजुएट एग्जैक्ट एलएलबी इज एलिजिबल। तो आपका एलएलबी की डिग्री आपके पास नहीं होनी चाहिए और बाकी के सभी ग्रेजुएशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओनली फ्रेशर्स आर एलिजिबल। तो इसमें सिर्फ फ्रेशर्स एलिजिबल हैं इस प्रोफाइल के लिए, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में ज़्यादा सैलरी नहीं देनी होती है, इसलिए वो फ्रेशर्स को ही एलिजिबल करते हैं। तो फ्रेशर्स इस यहाँ पे एलिजिबल हैं। और गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स वर्बल एंड रिटन। तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, वर्बल बोलना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही मीनिंगफुल होगा। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें बेसिक अप्लाई कर सकते हैं, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल, क्लियर वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग etc। तो जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर बोलने हैं, जो भी आपका पॉइंट है वो आपको कस्टमर को बताना है, उसको समझ आना चाहिए जो आप बता रहे हैं। तो ये यहाँ पे कहने का तरीका और कहने के बातचीत के आधार पे ये यहाँ पे प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस हैं। सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन अकाउंट रिसीवेबल ऑर्डर टू कैश। तो ये जो प्रोफाइल है वो अकाउंट्स के लिए है, अकाउंट्स के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अदर जो डिग्री की हुई है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेन जो इसका रीज़न है वो अकाउंट्स के लिए ही है। और यहाँ पे कुछ कंपनी के बारे में दिया हुआ है, वाई जॉइन इन इम्पैक्ट। तो यहाँ पे ये सब कंपनी की इंफॉर्मेशन है, वर्क एट कटिंग एज, एआई ऑटोमेशन, डिजिटल इनोवेशन, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे दिया गया है जॉइन 1000 40,000 वोल्ट थिंकर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्वर्स पुश बाउंड्रीज एवरी डे। तो कई सारे एनवायरनमेंट है जो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। एक्सेलरेटिव ऑफ करियर, जो आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको आईजेपी फिल करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाती है। आईजेपी होता है इंटरनली जॉब प्रमोशन। तो जो आपको 7 से 8 मंथ्स हो जाते हैं उसके बाद आप आईजेपी फिल करके अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं या फिर हायर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से बेसिक से 2 इंटरव्यू होते हैं जो आपके लैपटॉप पर ही होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्म फिल करते हैं, इसमें क्या क्या मांगा गया है, वो क्या क्या पूछा गया है, वो सब डिटेल्स इसमें इनको जानकारी दे देते हैं। जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा आपका फुल नेम। तो आपका पूरा नाम क्या है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। स्मॉल में लिख सकते हैं या फिर कैपिटल में लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया है और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी सही डालना है, जो आपकी ईमेल आईडी चालू है वो ईमेल आईडी आपको डालना है यहाँ पे।
और कोई ईमेल आईडी डालेंगे तो फिर आपका जो रिस्पॉन्स है वो उसी ईमेल आईडी पे जाएगा, और अगर आपने चेक नहीं किया तो फिर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। तो इसीलिए आपको सही ईमेल आईडी डालना है जो आपकी आप रेगुलर चेक करते हो और एक्टिव रहते हैं उस ईमेल आईडी पे। तो ये ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दी है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर पूछा है, कॉन्टैक्ट नंबर में आपको अपना डाल देना है, नंबर जो चालू है। और अगर आपने बंद नंबर डाल दिया तो फिर उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। कंफर्टेबल टू रीलोकेट टू नोएडा, तो यहाँ पे आपको यस करना है। अगर आपको करंट लोकेशन ही आपकी नोएडा है तो आप नोएडा सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रीलोकेट कर सकते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। और आर यू कंफर्टेबल विद ऑर्डर टू कैश रोल, तो यहाँ पे भी आपको यस कर देना। अगर आपने नो कर दिया तो भी आप ये अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठेंगे। और फिर यहाँ पे दिया गया है प्लीज सिलेक्ट योर टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर्स, तो यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए हायरिंग की जा रही है, तो यहाँ पे आपको फ्रेशर ही सिलेक्ट करना है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तब भी आपको फ्रेशर ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये हायरिंग मोस्टली फ्रेशर्स के लिए है। फिर आपको आगे की तरफ जाना है। यहाँ पे दिया गया प्लीज सिलेक्ट और CTC ग्रेड, तो आपको फ्रेशर ही सिलेक्ट कर देना है। अगर आप कुछ भी सिलेक्ट करेंगे, 6 से 8 लाख सिलेक्ट कर देंगे, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज पाने का मौका कम मिलेगा। फ्रेशर्स इसमें एलिजिबल है, किसी भी आपकी जो कंपनी की जो भी बेसिक पे है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। व्हाट इज योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपको सिर्फ ग्रेजुएशन डालना है, एनी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट। फिर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे परसुइंग ग्रेजुएशन, अगर आपकी ग्रेजुएशन अभी चल रही है तो भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और फिर है प्लीज सिलेक्ट योर नोटिस पीरियड, तो आप इमीडिएट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 15 दिन या 20 दिन 30 दिन सिलेक्ट नहीं करना है, और आपको सिर्फ इमीडिएट सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे फिर पूछा गया आर यू कंफर्टेबल विद यूएस शिफ्ट, आपको यस करना है, नो नहीं करना है किसी भी ऑप्शन में। आर यू अवेलेबल टू अटेंड अ वर्चुअल इंटरव्यू ड्राइव ऑन 15 जनवरी 2026, तो 15 तारीख को ये ड्राइव है और आज 13 तारीख हो चुकी है, तो आपको यस कर देंगे तो आपको मेल आ जाएगा 15 तारीख को जो ड्राइव होने वाली है उसका। वहाँ से आपको फिर ड्राइव ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको आई एग्री करना है। दिस फॉर्म इज gauge your eligibility for the role. If your candidate align with the current open requirement, you will receive the interview details via email. अब इसका कहने का मतलब है आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आगे जिनपैक्ट की, तो वो आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर आप एग्री करेंगे तो, और एग्री नहीं करेंगे तो फिर आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। फिर आपको सबमिट कर देना है, और ये आपने सबमिट किया, आपका रिस्पॉन्स सेव हो चुका है। ये आपकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन वो HR के पास जा चुकी है। अब आपको वेट करना है, आपको जो नेक्स्ट राउंड का जो ईमेल है वो आपको आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी के थ्रू मिल जाएगी। तो ऐसे आपको इसमें जेनपैक्ट में अप्लाई करना है। फिर जो नेक्स्ट ड्राइव होगी उसके बारे में फिर हम आपसे आगे चर्चा करेंगे।